तो ये जो भगवान के मुरारी किसे कहे हैं, जो राक्षस ने मार दे उसको मुरारी कहे से। गोपाल कहे तो गौओं का पाड़ी जावे। और भाई गिरधारी दो पार में उठा ले, गिरधर जो गिरी के हैं पर्वत, और धर्म अनुधारण करने वाला गिरधर नाम धर लिया। और फिर के धर लिया कि एक बार भगवान विष्णु कृष्ण जो है काल्यवन के आगे, क्योंकि एक बार काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई करी थी 18 करोड़ सेना लेकर, तो भगवान कृष्ण वहां से युद्ध छोड़कर भाग लिया, रण छोड़कर। रण कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, रण को छोड़कर भाग लिया तो कहते हैं मुझका पीछे भाग लिया ना वो काल्यवन। तो भगवान कृष्ण एक गुफा में घुस जाते हैं, उसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा, जिसके पास सिद्धि थी कि 6 महीने सोया करता, 6 महीने जाग्या करता, और जाग्या करता उठे पाछे लठम लट्ठा रहा करता, लड़ाई करता था दूसरे राजाओं के साथ, और 6 महीने सोया करता था। उसके पास ऐसी सिद्धि शक्ति प्राप्त था वो कि अगर उस निंद्रा के दौरान 6 महीने की उसकी सोने के समय में कोई उसने जगा दे तो उसकी आंखों में होता है अग्नि बाण छूटा करते, इतना क्रोध होता था और सामने वाला भस्म हो जाता था। भगवान कृष्ण इस बात का बेरा था, और भगवान कृष्ण के पास इतनी सेना नहीं थी कि 18 करोड़ सेना का मुकाबला कर ले। तो वहां भाग के और उस गुफा में घुस जाते हैं भगवान कृष्ण, और अपना जो ओढ़ने का ऐसा नारा एक चादर सा रखा करते, पहले भी रखा करते थे, गांव वाले चादर जरूर साथ रखते थे। ये तो बीमारी सी लगी वो अपना कुछ भी ना रखते, सर फुल पहले सर पे साफा होता था, और एक चादर एक्स्ट्रा रखते थे कि रास्ते में लौटना पड़ जाए, उड़ना पड़ जाए, कपड़े नहान धोन पड़ जाए, ऐसा कोई विशेष सी होती थी। तो वो एक नारा पीताम्बर रखा करते भगवान कृष्ण अपना से। उसने वो अपना कपड़ा उस मुचकंद पर डाल दिया कि काल्यवन सोचेगा कृष्ण सोच है और इस गिला झगड़ा करेगा, ये जागेगा, जाग के इसने मार देगा, तेरा पीछा छूटे। यह कहते हैं बाद में कि वो तो मरवाना ही मुचकंद था काल्यवन को, भगवान कृष्ण नहीं मार सका था, बोला उसकी लिखे नो रखी थी। फिर यूं के सौदा फिर कृष्ण जी को से खेत की मुड़ी रह गई, तो सारी लिखी हुई वो से तो उसका तो कोई पार्टा कोई नहीं, इनका भगवान ना कहता है। या तो उड़े पकड़ के टीटी दाब देता, या ऐसे कर देता, उड़े तर खत्म हो जाते और सारे भाग जाते, डूडा पाटा हो 1 मिनट में बनता। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण उसमें घुसा और पीताम्बर अपना डालकर गुफा में गहरा चला गया और आगे। तो मुझको काल्यवन ने जाकर देखा कि यहाँ लोग कच हो गया, सो गया, छुपकर सो गया। उसकी पकड़ कर टांग और नो मरवेड़ दी, और खड़ा हो मैं देखूंगा तने। अब मुझका उठा भाई, उठते उसकी आंखें में अग्निबाण निकले, और निकलते अग्निबाण, और वो काल्यवन का देहांत हो गया, खत्म हो गया। कृष्ण जी ने देख लिया कि वो नींद में उठा था मुझकंद, और पड़ के फिर खराटे पर ला गया, कट्टी रहा टंटा बेटा। उठ कर भगवान कृष्ण ने पकड़ के उस काल्यवन की भुजा और ले गई इसका बाहर ला खींच कर, और लोग पकड़ने दिखा दिया, अगी उम्र लिया ना, पटक दिया, ठा गए। अब वजीरों ने देखा कि मुझकल काल्यवन मर गया, वही हम हथियार डाल दिया। राजा मर जाता था तो सेना नहीं लड़ा करती, अपना हार मान के और समर्पित कर दिया करती। कृष्ण जी बोले मैंने राज नहीं चाहिए, ये अपना इसको ले जाओ और भाग जाओ से। वो उसको लेकर भाग गए। तो उस दिन के बाद भगवान कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहने लगे, देखिए सुतरा नाम दे रहा। अब देखा हमने कई बार जय बोलिया करते, पहले हमने भी ना मेरा था, हम भी बोलिया करते, क्या कहते थे, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। बहुत सुथरा नाम दे रहा, रण छोड़, जो युद्ध में भाज गया कायर तक कया कोई ना, मैं बोलो रण छोड़ भगवान की जय, अले वो फिर वो संज्ञा और दे उस मालिक को, यानी उसको भगवान मान लिया। तो भगवान ने सहते वो कि मैं भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब हम अपने भगवान कबीर साहब गरीबदास की महिमा बताते हैं। एक बार गरीबदास जी इस करोथा गांव से, क्योंकि गरीबदास जी के पूज्य पिताजी यही के रहने वाले थे, बह रखे थे छुड़ानी बलराम जी, और उनकी माता श्री का नाम रानी था, जो छुड़ानी की लड़की थी। तो वहां घर जमाई रहा करते थे। तो गरीबदास जी वही पैदा हुए थे 12 वर्ष के बाद, लिखा जीवन चरित्र में, वहां रहने के 12 वर्ष के बाद। तो महाराज जी जब 20-22 साल की आयु के थे, जवान थे, घोड़े पर बैठ कर अपने क्रोध मारा करते। पहले साधन ऐसे थे, रईस आदमी थे, महाराज के 2.5 बीघे जमीन थी, अकेले पुत्र थे। तो घोड़ा लेकर वो क्रोथा गांव आए हुए थे, और क्योंकि उनके सारे भाईचारा
जितने भी थे यहीं पर थे, कोई ब्याह शादी होती तो यहीं से संपर्क हुआ करता। वो ब्याह शादी हम आते जाते थे, यहाँ के लोग वहां जाया करते थे। तो यहाँ पर जब वो आए हुए थे किसी कामवश, तो जब वो भगवान यहाँ से वापस जाने लगे छुड़ानी में, ये डीगल गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर बहुत बड़ा वन होता था, बहुत खतरनाक वन था। कहते उस वन में एक सदना नाम का खतरनाक डाकू रहता था। वो पहला गोली मारा करता और पीछा लूटा करता। तो गरीबदास जी जब डीगल के पास पहुंचे, दिन छिप गया, देर तो चली थे। तो डीगल वाले व्यक्ति कहने लगे, भाई घोड़े वाले कहाँ जाओगा, कितना ऐसा और छुड़ानी जाऊंगा। वो बोले, भाई गैर वक्त हो गया, ये समय जाने का कोई नहीं, तू या तो अरडी गल डट जा और न कौन सा करो था दूर से वापस चला जा। अब वो मालिक थे, परमात्मा थे, खुद भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे। कहने लगे, भाई जाना बहुत जरूरी है ना, टाइम के चालू का था, मैं करो था डटे जाऊँ, रुक जाता ना, ईब ना जाओ तुम। पहले बड़े प्रेमी आदमी हुआ करते थे। कहने लगे, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहे भयंकर, और भाई पहले हमारे बादशाह लूटे, आप ना जाओ। वो बोला, जी क्या कराया, तो मजबूरी से हमारी जानी पड़ेगा, घना जरूरी काम से, ना तो मैं रुक जाऊंगा, देखी जाएगी, बोला जल्दी से यहाँ के दूंगा, घोड़े ने निकल जाऊंगा। अकबर देख ले, वैसे आपकी मर्जी, पर इस समय वो कभी रास्ते पा जाते हैं और बहुत गुंडा खतरनाक काम कर रखा। शाम तो दिन छिपे पाछे बाहर नहीं जाया करते, खेतों में जाना भी दो बरोबर ऐसा हमारा। तो लोग क्या बंदी छोड़ चल पड़े उस रास्ते पर कर। उधर से देख लिया उस सदना डाकू ने कि आज तो भाई को रईस आदमी आओ, बंदी छोड़। ऐसे लंबा बहुत सुंदर जो रईस लोग पहरा करते थे, ऐसा एक अंगर कासा पहरा करते थे, बनवा रखा था। वैसे तो धोती कुर्ते में रहा करते अपने घर में होता है, बाकी बाहर जाते थे उसने गाल जाया करते, जैसे आम व्यवहारिक सी बातें थी। इनसे कोई संतता और असंतता प्रकट नहीं होती, पर कमाई भगवान की भीतर उस है। तो उसने देखा था तो वह घोड़ा ले रहा सर खूब रईस आदमी से, और कितने उगाई कर पैसे वसंगी, आज बन गई बात। तो सदना ने डाकू ने गोली मारी माथे में, बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी के, वहां से अपने निशाना साध कर छोड़ दी। गरीबदास जी ने ऐसे हाथ किया, वह गोली पकड़ ली, दूसरी गोली फिर मारी, वह भी पकड़ ली, तीसरी और मारी, वह भी ऐसी अपना कैच कर ली। अब सदना का डाकू का साथी, एक और साथी खड़े थे, क्यों कही थे वह खागर गिरा कितने गिरा करते उसके ला ने बोला, सदना तन साड़ा पाट दिया भाई, तेरा निशाना चूक गया, आदमी मरिया को ना। अब सजना ने कुकरमान निशाना चूक गया, पर सोचने में वो भी विरस हो गया कि अब बात बनी क्यों कर आदमी ये बना था, 3 कोला खानी थी इसने घोड़े पड़ता है, पर यू मरिया को ना। बंदी छोड़ वो सोच ही रहे थे, इतने में वहां पहुंच गए जहां पर वो सारे डाकू खड़े थे, और घोड़े तो नीचे उतर गए। अब भाई डाकू तो ठीक से, पर जब सामने जाकर सीधी टक्कर में आदमी जा रहा, तो डाकू भी ढीले हो जाया करे। उन्होंने सोच रखा थारा नाम सुन जाते तो वो ढीले हो लेंगे दुनिया, और को देख गए तो डांक ठोक देंगे, डटे कोई ना। और जब वो सीधे आने लग रहा है ना वो, तो वह जान गया सदना भी कि हमारी चीज को ना। इतना बंदी छोड़ कहने लगे, भाई सदना का निशाना माथे में था, इसमें कोई चूक नहीं, अरे लो ये तुम्हारी 3 गोलियां। वो 3 गोली हाथ में, निशान भी कोई ना उस मालिक का है, अरण्यों की नो दर्दी। तो सदना के दांत तब बंदूक छूट गई, और बाकी ने हल्ला जो गुजरी लिया करे बेड़े की। सारे कापा खड़े खड़े, और सदना देख कर बंदी छोड़ की शक्ति को और चलना में पड़ गया। मतलब माफ कर दो मालिक ने बुला रही, बापड़ा मरण का नंबर ऑर्डर ला गया तुझे, खड़ा को ना मारता, उठ लिया कि मारो को ना भाई, पर तने मैं इस बुरे काम मत मारूंगा, और बुराई छोड़ दे तू अपनी, तेन बख्श देता हूं, अब दिक्कत ही नहीं, आज के बाद मैं कोई बुराई नहीं करूंगा और ना डाके मारूंगा। तो महाराज बोले जा अपने घर में चल जा। तो वो सदना अपने घर चला गया, यानी डाके मारने छोड़ दिया। ग्रंथ साहब में लिखा है ना, उसमें जीवन चरित्र में लिखा है कि वो बालुट का रहने वाला था सदना, और फिर अपने पोते जमुना को गरीबदास जी के जाकर ने बोले, महाराज जी मैंने आपका चढ़ा दिया। ने बोला, भाई मैं ना चढ़ाया करता, मैं कोई कान पड़वा थोड़ा बैठा हूँ, को डेरा मेरा, हमारा काम है अपने घर में भक्ति करो। इस बच्चे ने ले जाओ, हमने इसको उपदेश दे दिया, 7-8 वर्ष के जमुना दास था जो, उनको नाम दे दिया और सिर पर हाथ रख दिया कि ये घर में भगत हो जाएगा, संत होगा। तो वही जमुना दास चौबारे में बैठ कर भक्ति करा करता था।